एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। फॉर्म एक पार्टनर है ऋषि, उसने अमाउंट विड्रॉ किया है ड्यूरिंग द ईयर मई 1 को 12,000, जुलाई 31 6,000 टिल 31 मार्च उसने डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ किए हैं। क्वेश्चन में हमसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। जब भी क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने के लिए आए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि पीरियड क्या है और अमाउंट क्या है। इस क्वेश्चन में ना तो पीरियड सेम है और ना ही अमाउंट भी अनइक्वल है और पीरियड भी सेम नहीं है। तो ऐसे केस में हमेशा कौन सा मेथड एप्लीकेबल होता है? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा। अगर आप किसी और मेथड को यूज करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने में आपको डिफिकल्टी होगी। प्रोडक्ट मेथड का बेसिक फीचर यह है कि किसी भी प्रकार का आपका ड्राइंग हो उस पर आंसर इसका सही आता है। ये यूनिवर्सल मेथड है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास डेट और अमाउंट ऑलरेडी था। पीरियड और प्रोडक्ट का और कॉलम बना लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए इस तरह से आप प्रोडक्ट मेथड में कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम डेट का, अमाउंट, पीरियड, प्रोडक्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। मई 1 को फर्स्ट विड्रॉ किया है 12,000 रुपीज़ का। कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा? अप्रैल टू 31 मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। मई 1 को विड्रॉ किया तो मई 1 टू 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं? 11 मंथ। मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह से गिनेंगे कितने मंथ्स हो जाएंगे? 11 मंथ्स। जुलाई 31 को विड्रॉ किया है तो जुलाई 31 टू 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं? जुलाई 31, इट मीन्स जुलाई 31 तो क्रॉस हो गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने मंथ्स हो गए टिल 31 मार्च? 8 मंथ्स। सितंबर 30 को विड्रॉ किया है 9,000 रुपीज़। सितंबर 30 को विड्रॉ किया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। नवंबर 30 को विड्रॉ किया है, 30 को विड्रॉ किया, इसमें नवंबर इंक्लूड नहीं होगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स। जनवरी 1 को विड्रॉ किया है तो जनवरी भी पूरा है, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स। और मार्च 31 को विड्रॉ किया है और हम इंटरेस्ट कब कैलकुलेट कर रहे हैं? मार्च 31 को ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका कोई पीरियड नहीं होगा, 0। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट को पीरियड से। 1,32,000, 48,000, 54,000, 48,000, 24,000, 0, 3,06,000। टोटल अमाउंट आ गया हमारे पास। इंटरेस्ट लगा देते हैं। फॉर्मूला आपको मालूम है, इंटरेस्ट लगाने का फॉर्मूला सेम ही रहता है। 3,06,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%, तो इंटू 9/100। पीरियड क्या रहेगा? 1 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे 1/12। इन केस ऑफ प्रोडक्ट मेथड 1 मंथ का इंटरेस्ट लगाते हैं इंटू 1/12। सिंप्लीफाई करेंगे 2,295। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।